गर्मियों में लगाई जाने वाली 15 किस्म की सब्जियों के बारे में मैं आज बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी सब्जियां अपने अटारी ऑर्गेनिक गार्डन में लगाने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र सिंह जादौन और आप देख रहे हैं मेरा अटारी ऑर्गेनिक गार्डन। अब वीडियो शुरू करते हैं, आप देखते रहें लास्ट तक। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी सब्जी किस साइज के ग्रो बैग में लगानी चाहिए, उसकी मिट्टी कैसी बनानी चाहिए और कौन कौन सी सब्जियों का अंकुरण करना चाहिए और कौन कौन सी सब्जियों को सीडलिंग में उगाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जियों को डायरेक्ट मिट्टी में बोना चाहिए। तो आखिरी तक आप बने रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। हम लेते हैं ये भिंडी के बीज। ये भिंडी के बीज थोड़ा टाइट होते हैं तो इनको पहले हमें अंकुरित करना पड़ता है। इसके लिए हम इसको पहले 48 घंटे पानी में डाल देते हैं। ये देखिए, ये ऐसे भिंडी के बीज होते हैं। ये भिंडी के बीज अभी हम इनको पानी में डाल देंगे और 48 घंटे बाद इनको निकाल के एयर टाइट किसी डिब्बे में रख करके छोड़ देंगे 3-4 दिन के लिए, तो ये अंकुरित हो जाएंगे। मैंने पहले से कुछ बीज अंकुरित करके रखे हैं, वो देखिए इस तरह के हो गए हैं। और इसमें आप ध्यान से देखें, ये अंकुरण इसमें निकल रहा है। और गर्मी के सीजन में फरवरी में लगाई जाने वाली दूसरी हमारी सब्जी है करेला। करेला को भी हम फरवरी में बोते हैं। ये भी हार्ड बीज होते हैं, इनको भी बोने से पहले हम 48 घंटे पानी में फुला देते हैं और पानी में फुलाने के बाद में फिर हम उसको, करेले में 2 तरह के बोता हूँ। एक झालरी करेला होता है जो बड़ा होता है, कड़वा नहीं होता है, उसके ये बीज हैं। इनको भी मैं अभी पानी में फुला दूंगा और 48 घंटे बाद। दूसरा ये लौंग करेला का बीज है। लौंग करेला मैं बोता हूँ, देखें ये लाल कलर के हो गए हैं क्योंकि ये ट्रीटेड है, इसमें फंगस ना लगे इसलिए इसमें दवा लगा के ये, तो इनको मैं यहाँ रख लेता हूँ, इनको भी उगाऊंगा। तो पहली सब्जी मैंने बताई भिंडी और दूसरी मैंने बताई करेला। तीसरे नंबर की जो हमारी सब्जी है वो है लौकी, बोतल गार्ड। लौकियाँ मैं 2 तरह की उगाता हूँ, एक लंबी लौकी और एक गोल लौकी। ये है हमारी लौकी के बीज। ये इस तरह के लौकी के बीज होते हैं। ये हम लौकी के बीज बोएंगे। ये गर्मी के सीजन में फरवरी में लगाई जाने वाली लौकी। और एक ये है लौकी के बीज, ये ट्रीटेड वाले लौकी के बीज हैं ये। तो हम 2 तरह की लौकियां बो रहे हैं, एक गोल लौकी और एक लंबी लौकी। इसके बाद में जो चौथी सब्जी है वो है तुरई। तुरई भी 2 तरह की होती है, एक घिया होती है और एक को कहते हैं अब्दू तुरई जो लाइनदार होती है। देखेंगे ये है घिया तुरई के बीज।
तरह के ये बीज होते हैं, इनको भी हम अभी अब जो एक और तुरई हमने बताई, उसका जो है बीज दिखाते हैं हम कैसा होता है। दूसरे तरह की तुरई है, उसका बीज इस तरह का होता है। ये थोड़ा मोटा बीज होता है और खुरदरा होता है, घिया का चिकना बीज होता है। इसको भी हम बोएंगे। तो ये हमारी चौथे नंबर की सब्जी थी। और अब पांचवें नंबर पर जो सब्जी है वो है कद्दू। कद्दू हमारे पास कई वैरायटी के हैं। ये पंपकिन सीड हाइब्रिड कद्दू है। इसका बीज हम आपको दिखाते हैं कैसा होता है। ये बीज हमारा जो है बहुत अच्छा बीज है और इसमें फल बहुत अधिक मात्रा में इस वैरायटी में लगता है। अभी हम इसको गोभी में लगा देंगे, तो ये हमारा गर्मियों का है। और कभी कभी तो ये रेनी सीजन तक बीज हमारे चलते रहते हैं। रेनी सीजन में भी हमको इसके बीज फल इसके खाने को मिलते रहते हैं। ये है का बीज है, ये हम अब ये हमारी हो गई 5 तरह की सब्जियां। 5 तरह की सब्जियां हो गई। कद्दू में एक वैरायटी और है जिसको समर स्क्वाश के नाम से जानते हैं। ये गोल कद्दू होता है और इसमें बेल नहीं होती है, इसमें पौधा होता है और पौधा में ही गोल गोल कद्दू लगते हैं। बहुत ज़्यादा इसका बड़ा साइज नहीं होता है। ये टीकेट बीज हैं इसके। ये भी हम आज समर स्क्वाश, ये भी कद्दू की ही एक प्रजाति है। और एक प्रजाति और है कद्दू की, वो ये है जुकनी। ये लंबा कद्दू, तो ये लंबा कद्दू हो गया। ये छोटा जो स्क्वाश होता है, ये छोटा कद्दू होता है। और एक कद्दू की वैरायटी है, वो बहुत अच्छी वैरायटी है और इसका बहुत टेस्टी फल होता है। सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। ओवल साइज कद्दू, ओवल साइज का कद्दू है। बीज लगभग सेम उसी तरह के होते हैं सभी कद्दू के। इसका भी बीज आप देखेंगे तो इस तरह का है, ये पीछे नहीं है। ये ओवल साइज कद्दू के बीज है। ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी हम बोएंगे। ये सभी प्रकार के जो कद्दू हैं इनके मैं 2-2 पौधे तैयार करूँगा और जब उग जाएंगे तो इनकी पूरी अपडेट मैं दूंगा। और जब फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग होगी, तो हम उसकी भी पूरी अपडेट आपको आने वाले अपने वीडियोज में देंगे। इसके अलावा जो हमारी सब्जी है अगली, वो है सब्जी क्या है, एक ये फल है कुकम्बर, खीरा जिसको कहते हैं। ये खीरा है, ये हम वैरायटी ली है इसकी, हाइब्रिड वैरायटी है ये। इसके भी मैं बीज दिखाता हूँ आपको। ये इसके भी बीज जो है, खीरा भी आज हम अपने गार्डन में बोने वाले हैं। ये हो गया हमारा खीरे का, ये खीरा के बीज ऐसा। ये ककड़ी प्रजाति में आता है, उसके ककड़ी जैसे ही बीज होते हैं। ये हो गया हमारा खीरा। अगली सब्जी है हमारी लुबिया। लुबिया के भी बीज हम लगाने वाले हैं और लुबिया भी
लीफी वेजिटेबल होती है, बेल वाली सब्जी है। और उसके बाद में हम लगाने वाले हैं ये बीन्स, फ्रेंच बीन्स के भी मैं बीज लगाने वाला हूँ, बोने वाला हूँ। अब हम आते हैं लीफी वेजिटेबल। लीफी वेजिटेबल्स में मैं सबसे पहले पालक बोऊंगा। पालक लगाने का सीजन होता है, अच्छी पालक होती है। फिर मैं धनिया बोऊंगा, धनिया भी अच्छे से हो जाती है। और मैं मूली बोऊंगा, और मैं बोऊंगा चौलाई। चौलाई दो तरह की होती है, एक चौलाई होती है लाल और एक होती है हरी। बीज दोनों के एक ही जैसे होते हैं, बहुत महीन बीज होते हैं। ये हम आपको दिखा दें कि चौलाई का बीज कैसा होता है। ये चौलाई का बीज आप देखें, ये बहुत बारीक होते हैं और इतने से बीज में ग्रो बैग में पूरी बीज हो जाएंगे। इससे ज़्यादा बीजों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे बीज बच जाएंगे। और एक होती है ख़ास जो चीज़ हम बोते हैं, जिसके बीज हर जगह नहीं मिलते हैं, वो होती है नोनिया भाजी। नोनिया भाजी के बीज भी इसी तरह चौलाई की तरह होते हैं। तो ये सब हम सब्जियां जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो भी मैं अपने गार्डन में बोने वाला हूँ। ये पालक के बीज, ये पालक के बीज हैं। पालक वैसे भूरे कलर की होती है, लेकिन मैंने ये जो खरीदे हैं, ये ट्रीटेड बीज खरीदे हैं। इसमें दवा लगी हुई है, तो ये हरे कलर के होते। कोरिएंडर अंग्रेजी में इसको कहते हैं। और धनिया तो लगभग हर घर में मिलती है। ये धनिया के बीज हैं, ये 2 टुकड़े में आए हुए हैं। ये भी ट्रीटेड बीज हैं, 2 टुकड़े में बीज आया हुआ है। इसको भी मैं लगाने वाला हूँ। वैसे धनिया तो हर घर में होती है, आप अपने किचन से लेकर के धनिया बो सकते हैं। और बोने की विधि मैंने पूर्व में जो अपने पब्लिश किए हैं पहले वीडियो, उसमें पूरा तरीका बोने का धनिया का भी बताया गया। ये एक है ये बैगन, बैगन भी मैं बोने वाला हूँ। और मिर्च भी मैं अभी बोने वाला हूँ। ये दोनों बैगन और मिर्च की पहले पौध तैयार की जाती है। पौध तैयार करने के बाद सीडलिंग में इसको मैं तैयार करूँगा, और तैयार करने के बाद प्रॉपर इसको पॉट में लगाऊंगा। ये बात हो गई कि मैं कौन कौन सी सब्जियां समर सीजन के लिए फरवरी में लगाने वाला हूं। दोस्तों, मैं एक बात भूल ही गया था, फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि ये बीज आप कहाँ से लाए हैं और ये मिलते कहाँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें से कुछ बीज ऑनलाइन मंगाए हैं और कुछ बीज मैंने यहीं लोकल मार्केट से बीज भंडार से ख़रीदे हैं। तो आप देख लें जिसमें आपको सुविधा हो, क्योंकि ऑनलाइन में कभी कभी बीज बहुत ख़राब आ जाते हैं। आपने मेहनत की, बीज उगाए, बोए, मिट्टी बनाई, सब कुछ किया, और उसके बावजूद जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको बहुत दुख होता है। इसलिए दोस्तों, आप देख लें कि अगर आपको लोकल मार्केट में किसी दुकान पर अच्छे बीज मिलते हैं तो आप अपनी दुकान से भी ला सकते हैं, वहाँ से ले आएँ और बीजों को लगाएं, बोएं। कुछ डायरेक्ट बोए जाते हैं, उनको डायरेक्ट बोएं। कुछ की पौध बनाई जाती है तो आप पौध बना के लगाएं, और कुछ पानी में फुला करके और एयर टाइट डिब्बे में रख के उनको अंकुरित किया जाता है। जैसे भिंडी और करेला, इनको अंकुरित कर लें, फिर छोटे पॉट में लगा करके पौध बना लें, और फिर उनको प्रॉपर पॉट में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी में मैं 40% मिट्टी मिलाता हूँ, 30% कंपोस्ट मिलाता हूँ,
जिसमें मैं गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद जो होती है वो मिलाता हूँ। अब ये हो गई 40 और 30 70%, और 20% मैं कोकोपीट मिलाता हूँ, जिससे कि हमारी मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। अब 10% जो हिस्सा बचता है उसमें मैं सरसों की खली, नीम खली, बोन मील जैसी चीज़ें मिलाता हूँ। थोड़ी मात्रा में गेरू और उसमें चूना भी मिलाता हूँ। इस तरह से मैं इन पौधों को उगाने के लिए मिट्टी बनाता हूँ। मिट्टी के बाद हम बात कर लेते हैं पॉट की, ग्रो बैग की या गमले की। किस गमले में हम कौन कौन सी सब्जियां उगाते हैं। तो जो हमारी बेल वाली सब्जियां हैं, क्रीपी वेजिटेबल्स हैं, जैसे लौकी है, तुरई है, कद्दू है, खीरा है और करेला है, तो इनके लिए हमें बड़े पॉट चाहिए। तो मैं 24 बाई 24 के ग्रो बैग में लौकी और कद्दू मोस्टली उगाता हूँ और उसमें अच्छे से हो जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं जैसे तुरई है, करेला है, खीरा है। ये जो हमारी बेल वाली सब्जियां हैं, इनके लिए मैं 18 बाई 18 का ग्रो बैग यूज करता हूँ। इसके अलावा जैसे भिंडी है और बैगन है और मिर्च है, इसके लिए मैं 12 बाई 12 का ग्रो बैग यूज करता हूँ। और जो हमारी लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि पालक है, धनिया है, मूली है, चौलाई है, नोनिया भाजी है, इसके लिए मैं 24 बाई 9 का ग्रो बैग यूज करता हूँ। 24 वो चौड़ाई में होता है और 9 इंच वो ऊंचा होता है। इन ग्रो बैग्स में अच्छे से हमारी ये सब्जियां ग्रो हो जाती हैं और हमको अच्छे से इनकी हार्वेस्टिंग मिलती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इन सब्जियों में से जैसे अभी सर्दी का सीज़न है तो बीज जर्मिनेट होने में दिक्कत आती है। तो मैं जैसे हार्ड बीज होते हैं तुम्हारे भिंडी के और करेले के, या और भी है, तुरई है, लौकी है, ये जो भी हैं, तो इनको मैं 24 घंटे या 48 घंटे जो जैसा बीज है पानी में फुलाने के बाद में इसको मैं पहले अंकुरित कर लेता हूँ। उसके बाद उनके प्रॉपर पॉट में लगाता हूँ। आगे जो हमारे वीडियो आएंगे उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे हमने कौन कौन से बीजों को अंकुरित किया है और कैसे लगा। ये हमारी सब्जियां थी समर सीजन की, जो कि हम फरवरी में बोने वाले हैं, उसकी हमने जानकारी आपको दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। लगातार हमारी आपको वीडियो देखने को मिलेंगी जिसमें मैं बीज अंकुरित करने से, बीज उगाने से लेकर के उनको प्रॉपर पॉट में लगाने, उनकी ग्रोथ के बारे में, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तथा हार्वेस्टिंग के बारे में मैं पूरी अपडेट देता रहता हूँ। आप लगातार हमारे वीडियो देखते रहें। यहाँ तक आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।